बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम ज्ञानदेव और छोटे का नाम धर्मवीर था। पिछले कुछ दिनों से धर्मवीर की पत्नी माया की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। कई वैद्यों से इलाज करवाने के बाद भी उसे कुछ आराम नहीं मिला। माया का पति धर्मवीर गांव के जागीरदार के यहाँ काम करता था, जिस वजह से धर्मवीर अपने घर कुछ कुछ दिनों पर आया करता था। धर्मवीर ने अपनी पत्नी माया को अपने बड़े भाई ज्ञानदेव और भाभी दुर्गा के भरोसे पर छोड़ रखा था। सुनो जी, अब तो मैं इस कलमुही से तंग आ गई हूँ। पता नहीं कब इस चुड़ैल से मेरा पीछा छूटेगा। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आखिर क्या बात है? फिर एक दिन माया की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। क्या बात है? अरे तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता? मुझे तो इस घर की नौकरानी ही बनाकर रख दिया है। आप अपने भाई से कुछ कहते क्यों नहीं? हम क्या उसके नौकर हैं जो दिन रात उसकी पत्नी की देखभाल करें? ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाग्यवान, वह बेचारा दिन रात जागीरदार के घर पर काम करता है, जिस वजह से वह बेचारा कभी कभी घर आता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी पत्नी की देखभाल करें। वह बेचारी कितनी बीमार है। क्या बेचारी? आपको कुछ ज्यादा ही दया नहीं आ रही है क्या? या तो आज मैं घर में रहूंगी या फिर वह चुड़ैल रहेगी। मैं अभी जाकर उसे घर से निकाल देती हूँ। मगर भाग्यवान, तुम यह सही नहीं कर रही हो। अगर आपके मुंह से अब एक भी शब्द निकला तो मैं कह देती हूँ अभी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे ओ माया, बहुत हो गया तुम्हारी बीमारी का नाटक। चलो उठो और यहाँ से जाओ। क्या हो गया दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं इतनी बीमार हूँ और इस बीमारी में मैं कहाँ जाऊँ? अभी तुरंत तू मेरे घर से निकल जा। अब हमारे घर में तू नहीं रहेगी। तुझ जैसी चुड़ैल को मैं और नहीं रख सकती। घर से निकाल दोगी तो मेरा क्या होगा? दीदी, मेरे तो माँ बाप और कोई रिश्तेदार भी नहीं है इस दुनिया में, तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो मुझे कुछ नहीं पता तुझसे। बस मैंने इतना कहा कि तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे यहाँ से निकाल दूंगी। हर रोज बिस्तर पर मुर्दों की तरह पड़ी रहती है। उसे अच्छा होगा कि तू मर ही जा। अब तू यहाँ से जाएगी या फिर धक्के देकर निकालूं तुझे, या फिर तुझे यहाँ से मार मार कर निकालूं? दया कीजिए दीदी, मुझ पर दया कीजिए। अगर आप मुझे घर से निकाल दोगी तो मैं मर जाऊंगी दीदी। दीदी, आपके देवर को तो पहले आ जाने दीजिए। उनके आते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। देवर? उसी ने तो तुझे यहाँ से निकालने के लिए कहा है। तेरे जाने के बाद वह दूसरी शादी करेगा। क्या आपके देवर ने मुझे यहाँ से निकालने को कहा है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वह तुझसे थक चुका है। तेरा इलाज करवा करवा कर थक चुका है वह। आपसे जब उन्होंने ऐसा कह ही दिया है तो मुझे घर से पकड़कर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ जा, जा जल्दी यहाँ से जा कलमुही। अब मेरे देवर का पीछा छोड़, वह बेचारा तुझसे परेशान हो गया है। इतना कहकर माया घर छोड़कर चली जाती। भाग्यवान, ये तुमने बहुत ही गलत किया है माया के साथ। और वह बेचारी कहाँ जाएगी? और जब मेरा भाई धर्मवीर आएगा तो हम उससे क्या कहेंगे? वो सब मुझे नहीं पता। जब तुम्हारा भाई आएगा तो हमें यही कहना है कि माया खुद ही घर छोड़कर चली गई है। इधर माया एक नदी के किनारे पर रो रही होती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पता नहीं पिछले जन्म में मेरे ऐसे क्या बुरे कर्म थे जो मुझे इस जन्म में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। पहले मुझे मेरे माता पिता इस दुनिया में अकेला छोड़ गए और अब मेरे पति ने भी मुझे घर से निकाल दिया। उन्हें भी मैं पसंद नहीं हूँ। इतनी ही देर में अचानक माया का पैर फिसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है। इधर धर्मगुरु और उनकी पत्नी अपने दुर्भाग्यपूर्ण दिनों पर बातें कर रहे थे। अरे भाग्यवान, ये हमारे कैसे दिन आ गए हैं? अब हमें पूजा पाठ के लिए कोई भी नहीं बुलाता है। घर में आज अन्न का एक दाना तक नहीं है और सुबह से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। आज का तो जैसे तैसे चल जाएगा, मगर कल क्या होगा ये तो मेरी एकदम समझ के बाहर है। मुझे अब लगता है कि हमें घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ेगी।
ये दिन देखने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाती। मुझे मौत भी क्यों नहीं आती? भाग्यवान, मरना किसी चीज का हल नहीं होता। जो हमारी किस्मत में लिखा है वह हमें भोगना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में घर घर जाकर भिक्षा मांगना लिखा ही होगा। ठीक है जी, आज घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। मैं जरा नदी से पानी भरकर ले आती हूँ। जैसे ही रेवा नदी के किनारे पर पहुंचती है तो उसे माया घायल अवस्था में पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देख रेवा जोर से चिल्लाती है। अरे जरा सुनिए जी, जरा जल्दी से यहाँ आकर देखिए। अरे देखिए ना, यह कौन है? यह तो दुर्गा की आवाज है। वह मुझे क्यों पुकार रही है? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है? ज्ञानदेव वहां पहुंचते हैं। क्या हुआ भाग्यवान? इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अजी देखिए ना, जैसे ही मैं यहाँ पानी भरने आई तो इस लड़की को यहाँ घायल हालत में पड़े हुए देखा। अरे, ये लड़की यहाँ कैसे आई? मुझे लगता है भाग्यवान, ये लड़की इस नदी में जरूर बहकर आई है। अजी, पर अब हम क्या करें? इस जंगल में तो केवल हम अकेले ही रहते हैं। अगर कोई और होता तो हम उससे मदद मांग लेते। भाग्यवान, अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। इस लड़की की हालत तो बहुत खराब लगती है, तो पहले हम इसे अपने घर लेकर चलते हैं। धर्मगुरु और रेवा माया को अपनी कुटिया में ले जाते हैं। अजी सुनते हैं जी, जब इसे होश आ जाएगा तो हम इसे क्या खिलाएंगे? हमारे घर में तो एक अन्न का दाना तक नहीं है। शिखमा, अरे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं अभी पड़ोसी गांव में जाकर भिक्षा मांग कर लाता हूँ। तब तक तुम इस लड़की का ख्याल रखना। इतना कहकर धर्मगुरु भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन ही सुबह सुबह माया को अचानक से होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हो? अरे सुनते हो जी, आइए यहाँ देखिए, इसे होश आ गया है। अरे बेटी, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? आराम तो है मुझे। क्या हुआ था? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नहीं बेटी, आज से 2 दिन पहले तुम हमें नहर के किनारे पर घायल अवस्था में मिली थी। तुम्हारे सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। धर्मगुरु जो भी माया से कह रहे थे वह सारी बातें माया को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सिर पर चोट लगने की वजह से माया की याददाश्त जा चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। क्या बेटी, तुम कहाँ पर रहती हो और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? आप दोनों ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाग्यवान, मुझे लगता है कि इस लड़की के सर पर गहरी चोट लगने के कारण इसकी याददाश्त जा चुकी है। इसे कुछ भी याद नहीं है। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो बुरी तरह से फंस चुके हैं। तुमने सही कहा भाग्यवान, मगर यह इस स्थिति में है कि हम इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। अब तो जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती है तब तक इसकी देखरेख हमें ही करनी होगी। मगर हम इसकी देखरेख कैसे कर पाएंगे? यहाँ तो खुद के ही खाने का ठिकाना नहीं रहता है। भाग्यवान, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं और ज्यादा गांव में जाकर भिक्षा मांग लूंगा। इसी तरह माया धर्मगुरु के आश्रम में रहने लगी और कुछ दिनों बाद धर्मवीर जब काम से घर आया। भाभी, माया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब उसकी तबीयत में कुछ सुधार है कि नहीं? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं देवर जी। जिस रात आप जागीरदार के घर पर काम करने के लिए गए थे, उसी रात वह कलमुही घर छोड़कर भाग गई थी। क्या घर छोड़कर भाग गई? आप चिंता मत करो देवर जी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। वह नालायक औरत थी। अच्छा हुआ कि वह घर छोड़कर भाग गई। मैं तुम्हारी बहुत जल्दी दूसरी शादी करवाऊंगी। इसी तरह धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है और माया धर्मगुरु और उनकी पत्नी रेवा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। धर्मगुरु सुबह सुबह ही घर से निकल जाते हैं और गांव गांव भटक कर भिक्षा मांग कर लाते, जिससे वह तीनों अपना पेट भरते थे। भाग्यवान, आज मुझे सुबह से ही तेज बुखार आ रहा है। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मेरे पैरों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। भाग्यवान, आज घर में कुछ खाने लायक है क्या? पिताजी, आज मैं आपकी जगह भिक्षा मांगने चली जाती हूँ। अरे नहीं बेटी, नहीं।
तू भिक्षा मांगेगी और मैं यहाँ आराम करूंगा? ये मुझे शोभा नहीं देता है। अरे पिताजी, आज आपकी तबीयत खराब है, आज आप आराम कीजिए। मैं गांव जाकर भिक्षा मांग कर लाती हूँ। हमारी बेटी सही तो कह रही है, आज आप आराम कीजिए। आपकी तबीयत खराब है, वह थोड़ी भिक्षा मांग कर आ जाएगी। पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज आप आराम कीजिए। ठीक है बेटी, पर तू दिन ढलने से पहले घर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी। इतना कहकर तारा पड़ोस के गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती है। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे अपना खुद का घर दिखता है और वो वहां पर भी भिक्षा मांगने के लिए जाती है। कोई है घर पर क्या? थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए, कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है। तारा की आवाज सुनकर दुर्गा और धर्मवीर घर से बाहर आते हैं और तारा को देखकर चौंक जाते हैं। अरे तारा, तुम यहाँ? मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हो। तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। आप ये क्या कह रहे हो? और मेरा नाम तारा नहीं है? मैं यहाँ सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए आई हूँ। अरे तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मैं गांव के पास वाले जंगल में रहती हूँ और मेरे पिताजी का नाम पंडित धर्मगुरु है। वह रोज भिक्षा मांगने यहाँ आते हैं, पर आज उनकी तबीयत थोड़ी खराब है तो मैं यहाँ भिक्षा मांगने आई हूँ। क्या देवर जी, आप भी ना? आपको क्या लगा वह कल मुही माया यहाँ आई है? यह केवल माया की तरह दिखती है, यह माया नहीं है। हमारे गांव के जंगल में एक पंडित है ना, यह उनकी ही बेटी है। तू यहीं रुक, मैं अंदर से कुछ भिक्षा लेकर आती हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वही चेहरा, वही आवाज। मैं अभी वहां जाकर देखता हूँ। तारा अपने घर जा ही रही होती है, तभी उसे उस रास्ते में एक बूढ़े बाबा नजर आते हैं। अरे बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो बेटी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया बाबा? हाँ बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। आज मुझे भिक्षा वैसे भी कम मिली है और घर पर भी अन्न का एक दाना तक नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, अपनी हिस्से का भोजन इन बूढ़े बाबा को दे देती हूँ। मैं आज भूखी रह लूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुमने एक भूखे को भोजन दिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बाबा? ये तो मेरा धर्म है। बेटी, मैं तुम्हारा व्यवहार देखकर बहुत खुश हुआ। मैं भी तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटी, जब कोई बड़ा भेंट दे रहा हो तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। ये लो ये घड़ा, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अरे बाबा, इस घड़े का मैं क्या करूंगी? और वैसे भी इस घड़े में क्या है? अरे बेटी, ये कोई मामूली घड़ा नहीं है। यह एक जादुई घड़ा है। यह घड़ा मनुष्य के कर्म के आधार पर उसे फल देता है। आप भी ना बूढ़े बाबा, कैसी बातें करते हो? भला यह घड़ा मनुष्य के कर्म के आधार पर फल कैसे दे सकता है? ठीक है, आप मुझे इतने प्यार से दे रहे हैं तो मैं रख लेती हूँ। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर तारा आगे चली जाती है। माया, ओ माया, माया, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? क्या हुआ बेटा? तुम किसे माया कहकर पुकार रहे हो? अरे धर्मगुरु, अभी कुछ समय पहले एक लड़की गांव में भिक्षा मांगने के लिए आई थी। मुझे लगता है कि वो मेरी पत्नी माया है, मगर वो मुझे नहीं पहचान पा रही थी। क्या तुम उस बेटी के पति हो? हाँ धर्मगुरु, मगर वो मुझे क्यों नहीं पहचान पा रही थी? क्योंकि बेटा, उसकी याददाश्त जा चुकी है। क्या उसकी याददाश्त चली गई है? ये आप क्या कह रहे हैं धर्मगुरु? धर्मगुरु धर्मवीर को सारी बातें बताते हैं। धर्मगुरु, मेरी पत्नी की याददाश्त अब कभी वापस नहीं आएगी क्या? अरे नहीं बेटा, अगर तुम दोनों का प्रेम सच्चा है तो ऊपर वाला तुम दोनों को जरूर मिलाएगा। इतनी ही देर में वहां तारा आ जाती है। बेटी, क्या तू इसे जानती है? नहीं पिताजी, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ।
मैं केवल इनके घर भिक्षा मांगने के लिए गई थी। तब मुझसे यही कह रहे थे कि मैं इनकी पत्नी माया हूँ। माया, तुम सच में मेरी पत्नी हो। तुम याद करो, मैं तुम्हारा पति धर्मवीर हूँ। इतनी ही देर में जोरों की हवा चलने लगती है और एक पेड़ की डाल टूटकर तारा के सर पर जा गिरती है, जिससे तारा को सब कुछ याद आ जाता है। तुम यहाँ मुझे क्यों लेने आए हो? अब मुझे सब कुछ याद आने लगा है। तुमने तो तुम्हारी भाभी से कहलवाकर मुझे घर से भगा दिया। ये तुम क्या कह रही हो माया? भला मैं तुम्हें घर से क्यों भगाऊंगा? माया उस दिन की सारी बातें धर्मवीर को बताती है। माया, मुझे माफ कर देना। मैं तो भाभी पर भरोसा करके तुम्हें उनके भरोसे छोड़कर गया था, मगर मुझे पता नहीं था कि भाभी इतना नीचे गिर जाएगी और तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार करेगी। मुझे माफ कर दो माया। अब हम भाभी से दूर रहेंगे। जाओ बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग नहीं किया है। वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। जाओ बेटी, तुम अपने पति के साथ चली जाओ और मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। पिताजी, मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं? आज आपकी ही बदौलत मुझे नया जीवन मिला है। आज आपने ही मेरी जान बचाई है। अरे नहीं बेटी, ये तो मेरा कर्म है। मगर बेटी, तुम्हें भिक्षा में यह घड़ा किसने दिया है? अरे पिताजी, मुझे किसी ने यह भिक्षा में नहीं दिया है। यहाँ तो मुझे एक बूढ़े बाबा ने दिया है। अगर ऐसी बात है तो माया, तुम इसे खोलकर क्यों नहीं देखती हो? माया घड़ा खोलती है। क्या? सोने के सिक्के? हाँ, इसमें तो वाकई में सोने के सिक्के हैं। बेटी देखा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिला। अब तुम दोनों जाकर अपना जीवन खुशी खुशी जियो बेटी। आपने बिल्कुल ठीक कहा पिताजी। इतनी ही देर में माया के मन में एक ख्याल आता है। पिताजी, आपसे एक बात कहूँ, ये मुझे नया जीवन आपने ही दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो और हमारे साथ ही रहिए। अरे नहीं बेटी, तुमने इतना कहा यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हम यही ठीक हैं। पिताजी, आपने तो मेरे लिए कितनी दूर दूर जाकर भिक्षा मांगकर मेरा पेट भरा है, तो क्या मैं यह कर्तव्य भी नहीं निभा सकती? पिताजी और माँ, आप दोनों हमारे साथ चलिए और आप दोनों हमारे साथ ही रहना। माया बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप माया के माता पिता है तो आप मेरे भी माता पिता है। आप दोनों इस घने जंगल में रहकर क्या करेंगे? आप दोनों हमारे साथ चलिए। धर्मवीर और माया के बार बार कहने पर धर्मगुरु और उनकी पत्नी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा और बेटी, जो तुम दोनों एक बूढ़े माँ बाप की लाठी बन रहे हो। फिर इसी प्रकार धर्मवीर और माया धर्मगुरु और उनकी पत्नी को गांव में ले जाकर एक घर बनाकर चारों खुशी खुशी रहने लगे।